अब है हमारी वृंदावन का डे 2 और चलिए आज चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। अच्छा। तानसेन के गुरु श्री हरदास जी महाराज कृष्ण और राधा के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान को निधिवन में अपने पद दुआ भजन से जाया करते थे अपनी तरफ, और वहीं घनघोर तपस्या की। तो वहीं कृष्ण और राधा दोनों प्रकट हुए श्री हरदास जी के समक्ष। तो श्री हरदास जी महाराज बहुत बड़े संत थे। उन्होंने कहा था मैं कन्हैया जी को तो जैसे चाहे वैसे रख लूंगा, और राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र मैं कहाँ से लाऊंगा। इस भाव को सुन के राधा रानी जी कन्हैया जी में समा गई। वो हो गई बांके बिहारी। जो आप दर्शन करने जा रहे हो बिहारी जी के, उसमें आधा श्रृंगार राधा रानी जी का, आधा कन्हैया जी का है। अच्छा। बांके माने टेढ़ा, बिहारी माने वृंदावन बिहार करने वाले। कन्हैया जी का नाम इसलिए बांके बिहारी पड़ा क्योंकि राधा रानी जी कन्हैया जी में समाई गई। बांके माने टेढ़े ठाकुर हैं ये, हमेशा मुकुट टेढ़ा पहनते हैं। अच्छा। हाँ, और बिहार माने वृंदावन में, निधिवन में बिहार करने वाले। ये बांके बिहारी की छोटी सी कहानी। तो ये प्रकट भगवान है, जमीन से किसी मूर्ति का ने नहीं बनाए। ये निधिवन में प्रकट हुए थे बांके बिहारी। वृंदावन का मेन टेम्पल है बांके बिहारी सरकार। और तुम तो 5,500 मंदिर हैं। जैसे हम मथुरा जाओगे तो भगवान का जन्म हुआ, कंस की कारागृह है। उससे आगे गोकुल है जहाँ भगवान का नंद महल है। प्राचीन घर, पुराना घर भगवान का गोकुल है। अच्छा। जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो रातों रात वासुदेव जी जमुना जी को पार करा के गोकुल ले गए। वहाँ से जशोदा मैया की लड़की को ले आए और कन्हैया जी को वहाँ छोड़ आए। उससे आगे ब्रह्मांड घाट है जहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया ने जशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। वहीं चिंतामण महादेव जी का मंदिर है। जब भगवान कन्हैया जी का जन्म हुआ तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? 3 दिन और 3 रात खड़े रहे। उनके नार में सांप बिच्छू पड़े हुए। जशोदा मैया डर गई। वहीं 60 वर्ष की उम्र में छोटो सो लाला भयो आए तो दर्शन कराऊंगी जगह पे आए हुए। तो बड़े भाव से बन के मुँह कछु ना हीरा चाहिए ना जवाहरात चाहिए, मैं दर्शन करके जाऊँगा, बिना दर्शन के जाऊँगा ही ना। तो मैं 3 दिन और 3 रात रमड़ गए। जब जशोदा मैया ने बड़े भाव से उसे दर्शन कराया, जब वहीं चिंतामण महादेव जी का मंदिर स्थापित हो गया। आज उनके जो दर्शन करता है वो चिंताओं का हरण कर लेते हैं। वो चिंतामण महादेव है। गोवर्धन गिरिराज जी कन्या और यहाँ को उठाया भगवान ने। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ की गिरिराज जी की परिक्रमा होती है 7 कोस की, यानी 21 किलोमीटर। तो वहाँ 5 गांव पड़ता है, राधा कुंड, गोवर्धन, आने और पूछरी जतीपुरा। वहाँ धर्म घाटी मंदिर है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड का संगम है। 7 कोस में बहुत सारे तीर्थ हैं। बरसाना गए हूँ कभी। बरसाना श्री राधा रानी जी का श्री जी निज महल है। कृष्ण की प्रिय है ना राधा रानी, वो बरसाने की है। वहाँ उनका मंदिर है। वहाँ 3 पर्वत विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु के पर्वत को गोवर्धन गिरिराज जी बोलते हैं, जिनकी परिक्रमा होती है। और ब्रह्मा जी के पर्वत पर स्वयं राधा रानी जी विराजमान है उनके सिर पे। और महेश पर्वत में नंदगांव। निधिवन जहाँ तुलसा का बने, जहाँ भगवान साक्षात आज भी रास रचाते हैं। उसमें 16,108 पेड़ है। वही रात्रि में गोपियों का रूप धारण करते हैं और भगवान के साथ रास रचाते हैं। वो निधिवन है। उसमें बांके बिहारी प्रकट स्थान है सबसे पहले। फिर रंग महल है जहाँ भगवान को राजभोग, बीड़ा, पान, जलदातुन रखा जाता है। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, क्योंकि बिहारी जी तो निधिवन में प्रकट भये और राधा वल्लभ जी देवों के देव महादेव के हृदय से प्रकट भये। क्योंकि एक आत्मा नाम के ब्राह्मण है, उन्होंने घनघोर तपस्या की कैलाश पर्वत पर जाकर के। तो भोले बाबा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भोले बाबा ने उस ब्राह्मण से जिसने तपस्या की थी कि आपको बताइए ब्राह्मण देव क्या चाहिए, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं। तो ब्राह्मण थोड़े लोभी लालची होते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो तुम्हारे सबसे हृदय में सबसे प्रिय चीज़ है उसको हमको दे दीजिए। उसने जाना कि भगवान के भोले बाबा की जन क्या सोनो चांदी लंका जन क्या है ऐसे प्रिय, तो सबसे माला माल कर देंगे। तो भोले जी की सबसे प्रिय चीज़ थी जुगल जोड़ी सरकार, राधा वल्लभ सरकार। उनके स्मरण करते थे, उनका ही ध्यान करते थे। राधा वल्लभ भोले बाबा, पार्वती जी उनका ही भजन करते थे, राधा वल्लभ जी का ही। तो उन्होंने अपने हृदय से उस राधा वल्लभ जी के विग्रह को प्रकट करके आत्मा नाम के ब्राह्मण को दे दिया। वो अलीगढ़ साइड के थे, वहाँ उनको ले गए। बड़े निराश हुए, माने हमने तो क्या मांगा, उन्होंने क्या दे दिया। तो लटापटा में विराजमान कर दिए, वहाँ सेवा करते रहे। और हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी और चलिए आगे चलते हैं दर्शनों के लिए। कैमरा मैं नहीं ले जा पाऊंगी आगे, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। और दर्शन हो गए हमारे पूरे, और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये है वृंदावन की पुलिस जो कि बहुत सपोर्टिव थी, तो थोड़ा बहुत मजाक भी चल रहा था हम लोगों का इनसे।
हम पहुंच चुके हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर में और देखिए हमें किसके दर्शन हुए हैं यहाँ पे। ये हैं श्री हित मोहित मराल जी, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के गुरु जी हैं। और हमारी इनसे बातचीत हुई। ये हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके और बहुत ही सुकून लगा। और मतलब हमने तो इन्हें बस आज तक वीडियोस में और टीवी में ही देखा है और आज इनके साक्षात दर्शन भी हो गए और सबसे बड़ी बात बातचीत भी हुई हमारी इनसे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले हमें मिल गए थे एक पंडित जी और उन्होंने लगाए हमें ये वृंदावन के ट्रेडिशनल टीके। तो वृंदावन आए हैं और ये वाले टीके नहीं लगवाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम लोगों ने भी लगवाए। और हमारी यहाँ पे आ चुकी है टिक्की। मेरी मेरी हमारी नहीं मेरी। ओके अविका की। दीदी इसको अंदर घुसा दो। श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शनों के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पेट पूजा करने। और बस बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हुए हम लोगों ने किया अपना लंच यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों हमारी हो गई है परिक्रमा शुरू और हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब पहुंच चुके हैं हम लोग गोवर्धन। तो हम लोगों ने स्टार्ट की है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। तो हम लोग कर रहे हैं ई रिक्शे से। यहाँ पे कई लोग पैदल भी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास बच्चे थे छोटे छोटे और इतना समय भी नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने किए ई रिक्शे से। और ये परिक्रमा मार्ग में पड़ा है पहला मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। और अब पहुंच चुके हैं हम लोग एक और मंदिर में, जो कि काफ़ी प्राचीन राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और अंदर से भी बहुत बड़ा प्रांगण था इस मंदिर के अंदर। तो चलिए राधा कृष्ण जी का जयकारा करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर। ये मंदिर लास्ट मंदिर था गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं उसमें, और बहुत ही मज़ा आया। हालांकि हम लोगों ने ई रिक्शे से ही परिक्रमा की है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया इस परिक्रमा में भी। और बहुत मतलब सुकून, जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक कार्य पूरा होता है तो सुकून मिलता है बहुत। बस इस मंदिर में आके वही सुकून मिल रहा था कि हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूरी हो गई है। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत बना हुआ है। और इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, और फिर मिलते हैं आपसे वृंदावन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।